नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जीव की चेतना तीन प्रमुख अवस्थाओं में प्रवाहित होती है? जागृत यानी जागृत अवस्था, स्वप्न यानी स्वप्नावस्था और सुषुप्ति यानी सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों का सूक्ष्म निरीक्षण ही अवस्था त्रय विवेक कहलाता है। यानी इस विवेक को समझ लिया जाए तो आत्मज्ञान का द्वार स्वतः खुलने लगता है। पहली अवस्था है जागृत। क्या आपने कभी सचेत होकर देखा है कि दिन भर आप किस संसार में जी रहे हैं? आंख खुलते ही एक जगत सामने खड़ा हो जाता है। नाम, रूप, संबंध, कर्तव्य, लक्ष्य। यही है जागृत अवस्था, जहां इंद्रियां यानी इंद्रियाणी बाहरी विषयों की ओर प्रवाहित होती हैं और मन यानी मनस निरंतर उनके पीछे दौड़ता रहता है। नेत्र दृश्य को पकड़ते हैं, कर्ण शब्द को ग्रहण करते हैं, जिह्वा रस का अनुभव करती है। हम कहते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं। पर यहां एक सूक्ष्म प्रश्न छिपा है। ये मैं कौन है जो इन सब का अनुभव कर रहा है? जागृत अवस्था में आत्मा स्वयं को शरीर यानी देह और अहंकार यानी अहंकार से जोड़ लेती है। यही देहाध्यास है, शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेना। इसी से कर्ता भाव उत्पन्न होता है। मैंने किया, मेरे साथ हुआ, मुझे सफलता मिली, मुझे दुख मिला। पर जरा गहराई से देखिए, क्या शरीर सदा एक जैसा रहता है? बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था सब बदलता है। क्या विचार स्थिर रहते हैं? क्षण क्षण बदलते हैं। फिर भी भीतर कोई ऐसा है जो इन परिवर्तनों को देख रहा है। जागृत अवस्था में हम स्थूल जगत यानी स्थूल प्रपंच से जुड़े रहते हैं। यहाँ नियम, कारण कार्य भाव और कर्म का अनुभव स्पष्ट होता है। यही वो अवस्था है जहाँ साधना भी संभव है, क्योंकि यही विवेक यानी विवेकः जाग सकता है। यदि जागृत में हम सजग हो जाएं, चलते हुए देखें कि कौन चल रहा है, बोलते हुए देखें कि कौन बोल रहा है, तो यही अवस्था आत्मजागरण का द्वार बन सकती है। अन्यथा यही जागृत अवस्था हमें विषयों के जाल में बांध देती है। इसलिए जागृत केवल आंख खुली होने का नाम नहीं है। सच्चा जागरण तब है जब भीतर चेतना जागे, जब हम अपने अनुभवों के बीच साक्षी भाव को पहचान ले। और जब ये पहचान प्रारंभ होती है, तभी जागृत अवस्था साधारण नहीं रहती, वो आत्मबोध की प्रथम सीढ़ी बन जाती है। दूसरी अवस्था है स्वप्न। अब जरा उस रहस्यमय जगत में प्रवेश करें जहां बिना बाहरी संसार के भी पूरा संसार खड़ा हो जाता है। यही है स्वप्न अवस्था। जब इंद्रियां विश्राम में चली जाती हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, तब भी अनुभव रुकता नहीं। मन अपने ही संस्कारों और स्मृतियों से एक नया जगत रच देता है। बिना किसी वास्तविक वस्तु के हम दौड़ते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, भयभीत होते हैं। स्वप्न में सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है। वहां हम प्रश्न नहीं करते, क्या ये सच है? हम बस जीते हैं। पर जैसे ही जागते हैं, तुरंत कहते हैं, ये तो केवल स्वप्न था। अब एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है। जिस स्वप्न को अभी अभी हम सत्य मान रहे थे, वो जागने पर मिथ्या सिद्ध हो गया। तो क्या ये जागृत जगत भी किसी उच्चतर जागरण में स्वप्न जैसा सिद्ध हो सकता है? स्वप्न अवस्था हमें मन की रचनात्मक शक्ति दिखाती है। यहां बाहरी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। चित्त स्वयं दृश्य, स्वयं पात्र और स्वयं अनुभव बन जाता है। यही कारण है कि स्वप्न को सूक्ष्म प्रपंच कहा गया है, स्थूल जगत का सूक्ष्म रूप। पर ध्यान दें, स्वप्न में भी एक दृष्टा है। जागने के बाद वही कहता है, मैंने स्वप्न देखा। इसका अर्थ है कि स्वप्न भी किसी साक्षी के सामने घटित हुआ। स्वप्न हमें ये सिखाता है कि अनुभव का सत्य होना आवश्यक नहीं, उसका अनुभव होना पर्याप्त है। और जो अनुभव का साक्षी है, वही स्थिर है। यदि साधक इस रहस्य को समझ ले, तो वो जान जाता है, मन जो भी रचता है वो क्षणिक है। चाहे वो स्वप्न हो या जागृत की कल्पनाएं, दोनों परिवर्तनशील हैं। और तब स्वप्नावस्था केवल रात का अनुभव नहीं रहती, वो आत्मविवेक की एक गहरी शिक्षा बन जाती है कि जो बदलता है वो मैं नहीं हूं। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। अब हम प्रवेश करते हैं सबसे शांत, सबसे रहस्यमयी अवस्था में, सुषुप्ति। ये गहरी निद्रा की स्थिति है, जहां न स्वप्न है, न विचार, न इच्छाएं, न भय। सब कुछ जैसे विलीन हो जाता है। जागृत में स्थूल जगत था, स्वप्न में
सूक्ष्म जगत था, पर सुषुप्ति में न स्थूल न सूक्ष्म, केवल गहन विश्रांति। प्रातः उठकर हम सहज ही कहते हैं, आज बड़ी अच्छी नींद आई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जरा इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं चला। यदि सचमुच कुछ भी अनुभव नहीं था, तो ये ज्ञान किसे है कि कुछ ज्ञात नहीं था? यही सुषुप्ति का रहस्य है। सुषुप्ति में मन यानी मनस लीन हो जाता है, बुद्धि यानी बुद्धि ही शांत हो जाती है, अहंकार यानी अहंकारः भी प्रकट नहीं रहता, परंतु साक्षी चैतन्य यानी साक्षी चैतन्यम फिर भी विद्यमान रहता है। वही बाद में अनुभव को स्मरण करता है। इस अवस्था में एक विशेष तत्व है, आनंद यानी आनंद है। हम सबको गहरी नींद प्रिय क्यों है? क्योंकि वहां क्षण भर के लिए इच्छाओं का बोझ नहीं, कर्ता भाव नहीं, संसार का दबाव नहीं। वहां एक स्वाभाविक शांति है। परंतु ध्यान रहे, सुषुप्ति मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां अज्ञान यानी अविद्या भी है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, केवल विश्राम होता है। जैसे बादलों से ढका सूर्य, प्रकाश तो है पर स्पष्ट नहीं। सुषुप्ति हमें संकेत देती है कि बिना किसी बाहरी वस्तु के भी सुख संभव है। इसका अर्थ है, आनंद वस्तुओं में नहीं, आत्म स्वभाव में है। पर सुषुप्ति में वो अचेतन रूप से अनुभव होता है। साधना का लक्ष्य है उसी शांति को सजग चेतना के साथ जानना। और तब प्रश्न उठता है, क्या ऐसा संभव है कि हम सुषुप्ति की शांति को जागृत की सजगता के साथ अनुभव करें? यही तुरीय का द्वार है, जहां न अज्ञान है न भ्रम, केवल शुद्ध जागृत चैतन्य। अब प्रश्न उठता है, यदि हम तुरीय हैं तो फिर इन तीन अवस्थाओं के बंधन में क्यों भटकते हैं? क्या कारण है कि हम स्वयं को जागृत देह, स्वप्न मन और सुषुप्ति अज्ञान तक सीमित मान लेते हैं? इसी रहस्य को आगे के भाग में हम और गहराई से समझेंगे, जहां अवस्थात्रय विवेक साधना का रूप ले लेता है और साधक साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होना सीखता है। जब साधक अवस्थात्रय विवेक को केवल बौद्धिक चर्चा नहीं, बल्कि आत्म अनुभव की साधना बना लेता है, तब भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ होता है। वो स्वयं से प्रश्न करने लगता है कि क्या मैं केवल जागृत देह हूं? यदि हां, तो स्वप्न में ये देह कहां चली जाती है? और यदि मैं स्वप्न का मन हूं, तो सुषुप्ति में वो मन किसमें विलीन हो जाता है? यहीं से साक्षी भाव यानी साक्षी भावना का उदय होता है। साधक देखता है कि जागृत अवस्था में भी एक दृष्टा है, जो विचारों, भावनाओं और घटनाओं को देख रहा है। स्वप्न में भी वही दृष्टा सूक्ष्म रूप से उपस्थित है, क्योंकि जागने पर वही कहता है, मैंने स्वप्न देखा। सुषुप्ति में भी वही साक्षी रहता है, क्योंकि वही अनुभव करता है, मैं सुख से सोया। इस प्रकार तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर साक्षी चैतन्य यानी साक्षी चैतन्यम नित्यम, शुद्धम, बुद्धम और मुक्तम है। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि सुषुप्ति में शांति और आनंद का अनुभव होता है, तो क्या वही परम अवस्था है? शास्त्र कहते हैं, नहीं। सुषुप्ति में शांति है, पर वहां अज्ञान भी है। वहां आत्मा का प्रकाश तो है, पर वो अप्रकट है, जैसे सूर्य बादलों से ढका हो। इसलिए सुषुप्ति पूर्ण ज्ञान नहीं, केवल विश्रांति है। तुरीय अवस्था इससे भिन्न है। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे होते हुए भी तीनों में व्याप्त है। जैसे आकाश घट, मठ और गृह में सीमित प्रतीत होता है, पर वास्तव में अनंत है, वैसे ही आत्मा इन तीन अवस्थाओं में सीमित प्रतीत होती है, पर वास्तव में असंग और अखंड है। जब साधक ध्यान यानी ध्यान योग में बैठकर अपने विचारों को आते जाते देखता है, तो वो धीरे धीरे समझता है कि विचार मेरा स्वरूप नहीं है। जब भावनाएं उठती और शांत होती हैं, तब वो अनुभव करता है कि भाव भी मुझ में आते हैं, मैं भाव नहीं हूं। ये अभ्यास ही विवेक यानी विवेकः है। धीरे धीरे देहाध्यास ढीला पड़ता है, स्वप्न और जागृत दोनों की अस्थिरता स्पष्ट होने लगती है। तब भीतर से एक मौन उद्घोष उठता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये बौद्धिक घोषणा नहीं, प्रत्यभिज्ञा है, अपने वास्तविक स्वरूप की पुनः पहचान। परंतु यहां एक सूक्ष्म बाधा भी आती है। अहंकार स्वयं को ज्ञानी घोषित कर देता है।
साधक को सावधान रहना होता है, क्योंकि साक्षी भाव भी यदि अहंकार से जुड़ जाए तो वो केवल विचार बनकर रह जाता है। सच्चा साक्षी भाव निष्क्रिय, निर्विकार और निष्प्रिय होता है। अब प्रश्न ये है कि क्या तुरीय का अनुभव केवल ध्यान की गहन अवस्था में ही संभव है, या वो जागृत जीवन में भी उपलब्ध हो सकता है? क्या हम चलते फिरते, बोलते सुनते भी उस शुद्ध चैतन्य में स्थित रह सकते हैं? अब उस सूक्ष्म रहस्य की ओर बढ़ते हैं। जब तुरीय को हम केवल ध्यान कक्ष की अनुभूति न मानकर जीवन की वास्तविकता के रूप में समझने लगते हैं, तब साधना का स्वरूप बदल जाता है। तब लक्ष्य किसी विशेष अनुभव को पकड़ना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव यानी स्वरूप में स्थित होना बन जाता है। जागृत अवस्था में चलते हुए, बोलते हुए, कर्म करते हुए यदि भीतर ये स्मृति जागृत रहे कि मैं कर्ता नहीं, साक्षी हूं, तो कर्म योग बन जाता है। यही असंगता है। देह कर्म करे, मन विचार करे, बुद्धि निर्णय ले, पर भीतर का चैतन्य अचल रहे। यही जीवन में तुरीय की झलक है। स्वप्न अवस्था हमें सिखाती है कि मन अपने ही संस्कारों से जगत रच देता है। अतः जागृत में भी जब कोई घटना हमें व्याकुल करे तो साधक ठहर कर देखे कि क्या ये भी किसी आंतरिक संस्कार की प्रतिक्रिया नहीं। ये दृष्टि आत्मचिंतन को गहरा करती है। धीरे धीरे बाह्य परिस्थितियों की पकड़ ढीली होने लगती है। सुषुप्ति हमें प्रतिदिन ये संकेत देती है कि बिना किसी वस्तु के भी शांति संभव है। वहां न धन है, न संबंध, न पद, फिर भी गहन विश्रांति है। इसका अर्थ है कि आनंद, आनंदः, बाह्य विषयों में नहीं, आत्म स्वभाव में निहित है। किंतु सुषुप्ति में वो अचेतन रूप से अनुभव होता है। तुरीय में वही आनंद जागृत चेतना के साथ प्रकट होता है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके लिए हर अवस्था साधना बन जाती है। जागृत में सजगता, स्मृति, स्वप्न में सूक्ष्म निरीक्षण और सुषुप्ति में विश्वास कि मैं शरीर मन से परे हूं। धीरे धीरे एक आंतरिक स्थिरता जन्म लेती है, स्थित प्रज्ञता। सुख आए तो साक्षी, दुख आए तो साक्षी, मान मिले या अपमान, भीतर का चैतन्य निर्विकार रहे। यही समत्व, समत्वम है, यही योग है। और तब एक अद्भुत बोध प्रकट होता है। तीनों अवस्थाएं तो आती जाती तरंगे हैं, पर मैं तो सागर हूं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब मेरे भीतर घटित हो रहे हैं, मैं इनमें नहीं बंधा हूं। यही अवस्था त्रय विवेक का सार है। अब उस अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आत्मा नित्य मुक्त है, तो बंधन का अनुभव किसे और क्यों होता है? शास्त्र कहते हैं, आत्मा कभी बंधन में नहीं आती। वो न जन्म लेती है, न मरती है, न विकार को ग्रहण करती है। फिर ये मैं बंधा हूं, मैं दुखी हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, ये भाव कहां से उठता है? इसका मूल है अविद्या, स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि के साथ अभिन्न मान लेने की भूल। जब चैतन्य अपने ही प्रतिबिंब को अहम मान लेता है, तब जीव भाव उत्पन्न होता है। ये अहंकार ही कहता है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जागृत में ये कर्ता भाव प्रबल रहता है, स्वप्न में भोक्ता भाव, और सुषुप्ति में ये दोनों लीन हो जाते हैं। परंतु साक्षी इन सब का दृष्टा बना रहता है। बंधन वास्तव में आत्मा का नहीं, मन का है। जैसे आकाश घट के भीतर सीमित प्रतीत होता है, पर वास्तव में घट भंग होने पर आकाश कभी बंधा हुआ था ही नहीं, वैसे ही देहाभिमान टूटने पर स्पष्ट होता है कि आत्मा तो सदैव असंग। पर यहाँ एक गहन बिंदु है। मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्तमान में भ्रांति का निवारण है। जब साधक आत्मविचारः करता है, मैं कौन हूं, तब परत दर परत देह, प्राण, मन, बुद्धि से अपनी पहचान हटाने लगता है। ये प्रक्रिया नेति नेति की है, ये नहीं। मैं शरीर नहीं, क्योंकि वो जागृत में है, स्वप्न में नहीं। मैं मन नहीं, क्योंकि वो स्वप्न में बदलता है, सुषुप्ति में लीन हो जाता है। मैं अज्ञान भी नहीं, क्योंकि सुषुप्ति के बाद मैं कहता हूं मुझे कुछ ज्ञात नहीं था। तो फिर मैं कौन हूं? वही साक्षी चैतन्य, साक्षी चैतन्यम, जो तीनों अवस्थाओं में अखंड बना रहता है। उसी की विस्मृति बंधन है, उसी की स्मृति मुक्ति है। जब ये बोध स्थिर होने लगता है, तब जीवन में एक मौन क्रांति घटित होती है। कर्म चलते रहते हैं, संबंध निभते रहते हैं, पर भीतर एक अचल शांति ही रहती है। अब मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि स्वभाव की सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। और तब साधक समझता है, बंधन और मुक्ति भी मन की अवधारणाएं हैं। आत्मा न बंधती है,
न छूटती है, वो तो सदैव पूर्ण, चैतन्य और आनंद स्वरूप है। अब उस अंतिम और अत्यंत मधुर रहस्य की ओर बढ़ते हैं। यदि आत्मा सदा सिद्ध, सदा मुक्त, सदा पूर्ण है, तो फिर साधना, भक्ति और ध्यान का प्रयोजन क्या है? क्या ये सब केवल अज्ञान की अवस्था तक सीमित हैं? शास्त्र कहते हैं, साधना आत्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए है। जैसे सूर्य को प्रकट करने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं, केवल बादलों का हटना पर्याप्त है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश के लिए प्रयास नहीं, केवल विस्मृति का अंत आवश्यक है। भक्ति का रहस्य यही है। प्रारंभ में भक्त कहता है, हे प्रभु, तुम मुझसे अलग हो। वो ईश्वर को किसी रूप, किसी नाम, किसी ध्येय में देखता है। ये द्वैत भाव साधना का प्रारंभिक सोपान है। हृदय पिघलता है, अहंकार नरम होता है, समर्पण का जन्म होता है। धीरे धीरे वही भक्ति गहरी होती है। भक्त अनुभव करता है कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था, वो तो मेरे ही हृदय गुहा में स्थित है। यहाँ ज्ञान, ज्ञानम और भक्ति विरोधी नहीं रहते, वे एक ही सत्य की दो धाराएं बन जाते हैं। ध्यान का भी यही क्रम है। प्रारंभ में साधक किसी मंत्र, किसी रूप, किसी श्वास पर एकाग्र होता है। मन चंचल है, बार बार भटकता है, पर अभ्यास, अभ्यासः और वैराग्य, वैराग्यम से वो स्थिर होने लगता है। अंततः ध्यान करता, ध्यान और ध्यान का विषय, तीनों का भेद क्षीण होने लगता है। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। और तब एक अद्भुत मौन उतरता है। अब न साधक शेष रहता है, न साध्य, केवल शुद्ध साक्षी चैतन्य का अनुभव। यहाँ ज्ञान भक्ति बन जाती है, भक्ति ज्ञान बन जाता है। यहाँ कर्म स्वतः निष्काम हो जाता है। यही तुरीय की सहज स्थिति है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी व्याप्त। तब जीवन एक लीला, लीला प्रतीत होता है। घटनाएं आती हैं, जाती हैं, शरीर वृद्ध होता है, विचार बदलते हैं, पर भीतर का चैतन्य अचल रहता है। और अंत में साधक मुस्कुराकर जान लेता है कि जिसे पाने के लिए मैं खोज रहा था, वो मैं स्वयं ही हूं। यहीं अवस्थात्रय विवेक की यात्रा पूर्ण नहीं होती, बल्कि यहीं से जीवन का वास्तविक प्रारंभ होता है, सजग, मुक्त और आनंदमय। प्रिय दोस्तों, आज हमने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं के माध्यम से अपने ही अस्तित्व को टटोला। हमने देखा कि जो बदलता है वो हम नहीं हो सकते, जो आता है और चला जाता है वो हमारा शाश्वत स्वरूप नहीं हो सकता। जागृत बदलता है, स्वप्न बदलता है, सुषुप्ति भी आती जाती है, पर जो इन तीनों का साक्षी है, वो न बदलता है, न जन्म लेता है, न नष्ट होता है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य, नित्य शांति, अखंड आनंद। जब ये समझ केवल शब्द न रहकर अनुभव में उतरने लगती है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब संसार बंधन नहीं, साधना बन जाता है। संबंध आसक्ति नहीं, करुणा बन जाते हैं। कर्म बोझ नहीं, उपासना बन जाता है। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। प्रश्न ये हो जाता है, क्या मैं अभी इसी क्षण साक्षी भाव में स्थित हूं? यदि हां, तो यही मुक्ति है, यदि नहीं, तो यही साधना का अवसर है। इसलिए स्मरण रखें, आप देह नहीं क्योंकि देह बदलती है, आप मन नहीं क्योंकि मन चंचल है, आप निद्रा नहीं क्योंकि निद्रा अज्ञान है, आप वो ज्योति हैं जो तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करती है। जब भी जीवन में उलझन हो, बस ठहरें और स्वयं से पूछें, इन सब का दृष्टा कौन है? यही प्रश्न आपको पुनः आपके केंद्र में ले आएगा। इसी साक्षी स्मृति के साथ, इसी आंतरिक शांति के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। जागृत में सजग रहिए, स्वप्न में सूक्ष्म रहिए और सुषुप्ति में विश्वास रखिए कि आप उससे भी परे हैं। आपकी ये यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी है। गंतव्य दूर नहीं, आप स्वयं ही गंतव्य हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।